बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की केमिस्ट्री में आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 11। उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज का हमारा टोटल लेसन नंबर 25 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में आप देखेंगे स्टार्ट में है इंट्रोडक्शन में उसने बताया कि जो पहले ज़माने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन थी, कि लोग इसके बारे में क्या नज़रिया रखते थे। बिफोर 1828 से पहले की जो बात है, उस वक्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को कहते थे जो सिर्फ ज़िंदा चीज़ों में पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते थे। इनका तल्लक ज़िंदगी के साथ होता था। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका तल्लक ज़िंदा चीज़ों के साथ या होता था, उन कंपाउंड्स को के मुतालिया को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे। फिर एक साइंसदान था लेवॉइज़ियर, उसने कहा कि जो कंपाउंड्स प्लांट से हासिल होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, और जो कंपाउंड्स जो हैं वो एनिमल से हासिल होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस वगैरह होती हैं। यहाँ तक जो है ये चीज़ कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। जैकोब ब्राज़िलियस एक साइंसदान था अर्ली 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी के आगाज़ में उसने एक नज़रिया पेश किया जिसे कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स का मतलब ये उन्होंने लिया कि ऐसी फोर्स जो इंसानी अक्ल से बाहर की फोर्स है, जो सिर्फ ज़िंदा चीज़ों में पाई जाती है, एक मिस्टीरियस यानी कि पुरस्रार सी क़ुव्वत है जिसकी वजह से चीज़ें ज़िंदा होती हैं और वो ज़िंदा चीज़ों के साथ यानी इसका तल्लक है। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स का नज़रिया। इस नज़रिए के मुताबिक उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनको लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता, यानी मसनूई तरीके से आप तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि इनका तल्लक ज़िंदा चीज़ों के साथ है। इनके बनाने के लिए एक ऐसी क़ुव्वत चाहिए, वाइटल फोर्स चाहिए होती है जिसका तल्लक ज़िंदा चीज़ों के साथ है। एक पुरस्रार सी क़ुव्वत है जो इंसानी, जैसे देखें ना, वो कहते हैं कि ज़िंदा चीज़ों के अंदर रूह होती है और अक्ल से बाहर की कोई ऐसी क़ुव्वत होती है जो उनको ज़िंदा रखती है। तो इन कंपाउंड्स का भी तल्लक चूँकि ज़िंदा चीज़ों से वो समझते थे, तो वो समझते थे कि इनको मसनूई तरीके से नहीं बनाया जा सकता, इनका तल्लक ज़िंदगी के साथ है। इस सोच को, इस नज़रिए को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। उसके बाद वुलर जो 1828 में, वुलर नामी एक साइंसदान था, उसने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। उसका नाम मैं हेडिंग बनाया है डेथ ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी की मौत, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी जो ये नज़रिया था कि ज़िंदा चीज़ों में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, उसके बाहर नहीं हो सकते, इस नज़रिए का ख़ात्मा वुलर ने किया। वुलर ने क्या किया कि अमोनियम सायानेट एक केमिकल कंपाउंड था, उसको हीट किया और ये जो केमिकल कंपाउंड था इससे यूरिया बना। यूरिया का ये फार्मूला CONH2NH2, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ C=ONH2NH2, ये भी यूरिया का फार्मूला है। यूरिया ये खाद के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। ये मशहूर कंपाउंड है जो ज़िंदा चीज़ों में पाया जाता है। पेशाब के ज़रिए जो है वो बहुत से जानवर जो है वो खारिज भी करते हैं इसको। टॉक्सिक कंपाउंड होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है यूरिया। तो जब वो एक्सपेरिमेंट तो किसी और काम के लिए कर रहा था तो वो यूरिया बन गया। तो उसने देखा कि जनाब ये तो पहले चूँकि साइंसदान को ख्याल था कि ये बन ही नहीं सकते, तो इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था बनाने के लिए, कोई सोचता ही नहीं था इनको कि वो मसनूई तरीके से बनाए, लेबॉर्ट्री में बनाए। तो ये जब पहला कंपाउंड इसने बनाया तो साइंसदानों की तवज्जो इस तरफ हो गई और उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए इनको बनाने के लिए। तो वुलर ने जब 1828 में यूरिया बनाया अमोनियम सायानेट से, तो वाइटल फोर्स का नज़रिया उस वक्त ख़त्म हो गया। लोगों ने कहा कि वो नज़रिया गलत है, वो सोच गलत है, ये बन सकते हैं। अब दोबारा एक और साइंसदान था कोब, 1845 में उसने ईस्टिक एसिड जो है लेबॉर्ट्री में पहली दफ़ा बनाया। ईस्टिक एसिड जो सिरके में एसिड होता है, इसको ईस्टिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में फिर अब जो एक सोच डेवलप हो चुकी थी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। जी, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, विटामिन हैं, ड्रग्स हैं, ये दवाइयाँ वगैरह, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, दवाइयों के जो प्रोडक्ट हैं, मतलब फर्टिलाइज़र्स, खादें, पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार दवियात, पेंट्स, डाइज, कलर करने वाले रंग, रबड़, प्लास्टिक्स, ये जो फाइबर, धागे, पॉलीमर्स, मुख्तलिफ किस्म के पॉलीमर्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो अब डेफिनेशन चल रही है वो ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स। तीन चीज़ें याद रखनी है आपने, एक हाइड्रोकार्बन यानी कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो, नंबर 2 उनके डेरिवेटिव्स हों। डेरिवेटिव से क्या मुराद होती है, ये देखें एक कंपाउंड में इधर लिख के देता हूँ कि ये CH4 मीथेन गैस है जो घरों में हम जलाते हैं, इससे अगर हम जो है वो एक और कंपाउंड बनाते हैं CCl4, ठीक है, CCl4 एक कंपाउंड बनाया, इससे ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन थी, हाइड्रोकार्बन था, इससे ये एक और बना CCl4 के अंदर अगर आप देखें तो इसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लेकिन ये इससे हासिल किया गया है, इसलिए ये भी ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक। तो यहाँ इसलिए डेरिवेटिव का लफ्ज़ बोला गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल होने वाले कंपाउंड चाहे उनके अंदर हाइड्रोजन हो या ना हो, लेकिन उनसे अगर हासिल हुए हैं तो वो भी ऑर्गेनिक ही। तीसरी बात ये है कि कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज़ एसेंशियल, इनके अंदर कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो या उनसे हासिल किए गए हों और उनमें लाजमी तौर पर कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना रही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मतलब मुतालिया करते हैं, पढ़ते हैं, उस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है क्या जी। अच्छा जी, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद है और लेकिन वो जो है हाइड्रोजन भी मौजूद होगी, लेकिन वो कोवलेंट कंपाउंड यानी कि वो नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, CO2 है, कार्बोनेट्स हैं जिनमें CO3 होता है, Na2CO3, NaHCO3, कार्बाइड्स हैं, कार्बन के ये भी कंपाउंड्स हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं होते। इसकी वजह क्या है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। वजह ये है कि एक तो कुछ कंपाउंड तो डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतर रहे, कुछ उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आगे जाके हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उन प्रॉपर्टी खसूसियात के साथ ये खसूसियात इनकी मैच नहीं होती, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। यहाँ तक आज आपने अपना लेसन तैयार करना है, इंट्रोडक्शन मुकम्मल जितना भी उसके अंदर आया हुआ है, जैसे मैंने हेडिंग बना के इनको किया है आपने भी ऐसे ही करना है।